जिससे ये तबीयत बड़ी मुश्किल से लगी थी, जिससे ये तबीयत बड़ी मुश्किल से लगी थी, देखा तो वो तस्वीर हर एक दिल से लगी थी। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको लिए चलते हैं खबरों की तरफ। आप भी इंतजार कर रहे होंगे खबरों का। आपको इस बुलेटिन में सबसे बड़ी और पहली खबर की तरफ लिए चलते हैं। अफगानिस्तान से हमारे पास खबर आ रही है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात का गठन हो चुका है। तालिबान ने अफगानिस्तान को फतेह करने के बाद यहाँ सरकार बना ली है और आज इसका गठन हो गया है। और गठन करने के बाद तालिबान का ये कहना है कि वह दूसरे देशों से भी व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, राजनीतिक संबंध बनाना चाहता है और इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान फिर से इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया गया है। 20 साल के बाद तालिबान को यह मौका मिला और तालिबान ने फतेह कर लिया अफगानिस्तान को और फतेह करने के बाद अपनी सरकार का ऐलान भी कर दिया। और तालिबान के प्रमुख है हैबतुल्लाह। और आपको बता दूं लेकिन तालिबान के दुश्मन भी यहाँ पैदा हो गए हैं। हमारे पास खबर आ रही है कि दोस्तम, अब्दुल रशीद दोस्तम की टीम यहाँ लगातार आंदोलन चला रही है तालिबान के खिलाफ। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोस्तम को कितनी कामयाबी मिलती है। बहरहाल आपको बता दिया हमने कि अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन कर दिया गया है और इस्लामिक कंट्री के तौर पर जाना जाएगा अफगानिस्तान। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं अपने देश भारत में और अपने राज्य झारखंड की तरफ आपको लिए चलते हैं। झारखंड से हमारे पास खबर आ रही है। हम आपको बता दें कि कोल मंत्रालय की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है और वृक्षारोपण अभियान को वरीयता दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है ताकि प्रदूषण को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठीक कर सकें। और इसी क्रम में हमारे पास खबर आ रही है मुगमा इलाके से, मुगमा एरिया से हमारे पास खबर आ रही है। मुगमा एरिया के प्रभात स्टेडियम में आज ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अतिथियों का स्वागत किया यहाँ के जनरल मैनेजर BC सिंह ने और इस दौरान लाइव प्रसारण भी देखा यहाँ के अतिथियों ने। आपको बता दूं कि कोल मंत्रालय की तरफ से आयोजित लाइव प्रसारण का भी इन्होंने आनंद लिया और लाइव प्रसारण में शामिल थे कोल मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके साथ उनके सहयोगी। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता मलय गोप ने बातचीत की यहाँ के जनरल मैनेजर BC सिंह से। पानी दो इसी के साथ साथ एक में और कहते हैं कि मुगमा जो एक्चुअली मुगमा एरिया एक स्केल का पार्ट है एंड एज ए कॉर्पोरेट, एज ए पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट। झारखंड के बाद हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एक परियोजना चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, सरकारी परियोजना की जानकारी दी जा रही है। दुआरे सरकार के माध्यम से लोगों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और फॉर्म्स फिलअप करवाए जा रहे हैं ताकि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाभ ले सकें पश्चिम बंगाल सरकार की परियोजनाओं का। और आपको बता दें कि इन दिनों ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा और यही वजह है कि दुआरे सरकार कैंप के दौरान महिलाओं की भीड़ काफ़ी देखी जा रही है फॉर्म इकट्ठा करने के लिए और फॉर्म जमा करने के लिए। आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके में भी एक कैंप लगाया गया है, दुआरे सरकार कैंप। और इस कैंप के निरीक्षण के लिए पहुंचे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी। आपको हम दिखा रहे हैं ये तमाम दृश्य और ये रिपोर्ट।
বিষয় নিয়ে এখানে চলছে সেমিনারে? আমাদের এখানে দুয়ারে সরকারি যে প্রোগ্রাম আমরা এখানে নিয়েছিলাম, সেই প্রোগ্রামের আজকে এখানে প্রথম ক্যাম্পটা হলো। আরও দুদিন এক্সটেনশন করা হয়েছে। দুদিনের ডেটটা আমাদের 2 আর 11 তারিখ করা হয়েছে সেপ্টেম্বরে। সেখানেও এই ক্যাম্পটা আবার বসবে। এবং যেটা লক্ষ্মীর ভাগ করেছি যে রাজ্য সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই নিয়মটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে যে আধার কার্ড যার থাকবে সে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের সঙ্গে জেরক্স করে দিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটাও ফিল আপ করতে পারবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারেরও আধার কার্ডটা লিঙ্ক করে জমা দিতে পারবে। এবং তাতে আমরা আধার কার্ডের লিঙ্কের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটাও ইমপ্লিমেন্ট হয়ে যাবে এবং এটাও रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज आधार से राशन कार्ड का लिंक करवाने के लिए कैंप लगाया गया और इस कैंप के माध्यम से तकरीबन 150 लोगों को ये लाभ मिला और 150 से ज़्यादा लोगों ने आज आधार से राशन कार्ड का लिंक करवाने में सफलता हासिल की। और इसके पीछे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारियों का हाथ रहा। इस मौके पर चैम्बर के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया और सचिव अरुण भरतिया विशेष रूप से मौजूद थे और इनकी देखरेख में यह अभियान चला और लोगों ने लाभ उठाया। लोगों को बताया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले निकट भविष्य में भी इस कैंप को फिर से लगाया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। हमारे काफ़ी मेंबर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि एक बार ये आधार राशन कार्ड लिंक कैंप लगाया जाए, तो हमने करीब हमारे देवजी का मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। फूल बुके देके स्वागत करें, एक फूल देके खत्म होते हैं। बुलाइए जल्दी बुलाइए। सबको सीरियल नंबर वाइज बुलाया जा रहा है। प्लीज आप बैठे, हम लोग सीरियल नंबर कॉल करेंगे, उसके हिसाब से आ जाइएगा। 26 जितना उतना हो जाएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने 15 मिनट के अंदर कैंप कंफर्म कर दिया। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां देवजी का के लिए। और यदि हमारे रानीगंज चैम्बर के मेंबर्स चाहेंगे तो अगले सप्ताह फिर से ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे एक डेट देने के लिए, ताकि फिर से ये सेवा अपने मेंबर्स को प्रदान कर सकें। ये मेंबर्स के लिए भी सुविधा उपलब्ध है, जो भी चाहे उपलब्ध आगे करा सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई भी चार्ज नहीं किया जाता। धन्यवाद। झारखंड में भ्रष्टाचार एक बार फिर से बढ़ गया है। भ्रष्टाचार पर कहीं से भी कमी आती नहीं दिख रही है। इस तरह का संगीन आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेता और झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा उर्फ बाटुल झा ने। उन्होंने पत्रकारों से आज बातचीत की। नाला प्रखंड में PWD कार्यालय परिसर में एक पत्रकार सम्मेलन के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि झारखंड में जिस तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ने की वजह से यहाँ के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनकी सरकार थी, तो यहाँ 181 नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर फोन करने पर तुरंत कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहाँ बनी है, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर की ये रिपोर्ट। पत्रकारों को
मारता है, देखिए ना अभी आप अफगानिस्तान का न्यूज पढ़िए, तालिबानी लोग पत्रकार को न्यूज छापने दिया, उसका मर्डर कर दिया। कलम से नहीं होगा। आप जाइए ना पश्चिम बंगाल में, टीएमसी के राज में पत्रकार अच्छा न्यूज नहीं छाप सकता, उसका मर्डर हो जाएगा। यहाँ भी के निर्देशानुसार 21 तारीख को मानव श्रृंखला हम लोगों को करना है, भारतीय जनता पार्टी को। आप जैसे जाते हैं, ये प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और सब जगह खुलेआम घूसखोरी चल रही है। घूस का रेट फिक्स है पूरे झारखंड में। आप हर जगह प्रखंड स्तर पर जाइए, जिला स्तर पर जाइए, उसमें क्या है कि योजना में पहले पैसा लिया जाता है और खुलेआम लिया जाता है और देखने वाला कोई माँ बाप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में 181 था, जिस पर डायल करने से पब्लिक को न्याय मिलता था। आज आप बीडीओ, सीओ, दरोगा, यहाँ का डीसी, यहाँ का पदाधिकारी या पुलिस विभाग का अफसर कोई भी गड़बड़ी करे, किसी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है और सुनने वाला कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि यहाँ का मंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, सारा लोग मिला हुआ है। ये जो 2 नंबर के पैसे का बंदरबाट होता है और यहाँ का अफसर से लेकर के वो मंत्री और विधायक तक पहुँचता है। यहाँ का विधायक भी चुप है। इसका कारण है जो मौन व्रत स्वीकृति लक्षणम, मौन व्रत स्वीकृति का लक्षण है कि उसको सब भ्रष्टाचार को दिया जा रहा है। नहीं मालूम है यहाँ के विधायक को कि खुलेआम घूसखोरी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास गरीब को नहीं मिल रहा है, पेंशन में गड़बड़ी है, नाला में 25 साल का 30 साल का आदमी को पेंशन दिया गया है, कुंडईन में दिया गया है और यहाँ कोई उसको 60 साल बना। कुल्टी में सामाजिक संगठन कल्पत्रु और रेनबो सोसाइटी की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में यहाँ वृक्ष लगाए गए, पौधे लगाए गए और इन पौधों की देखभाल भी इन संस्थाओं की तरफ से की जाएगी। इस मौके पर इन दोनों संस्था के पदाधिकारीगण मौजूद थे और काफ़ी उत्साहित भाव से यहाँ वृक्ष लगाए गए और ये कहा गया कि पर्यावरण में सुधार हो, पर्यावरण में काफ़ी हद तक सुधार हो, इसके लिए इन संस्थाओं की तरफ से इस तरह के कदम उठाए गए हैं और लगातार इस तरह के काम किए जाएंगे। आसनसोल में ओवरलोडिंग के खिलाफ आज आवाज उठाई गई। आसनसोल के जुबली मोड़ इलाके में आज डंपर मालिकों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि ओवरलोडिंग रोक दिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वाहन चालकों द्वारा लगातार ओवरलोडिंग की जा रही है और ओवरलोडेड गाड़ियों को चलाया जा रहा है। इसकी खिलाफत की गई और डंपर मालिकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। মিলে আন্ডারলোডের জন্য আরটি অফিসের কাছে গেছিলাম, বলেও এসেছি। তো তারা আমাদের বলেছিল লিখিত চিঠিতে জানাতে, এবার চিঠি করবার জন্য তো অল্প মধ্যে সময় দিতে হবে, কেন আরটিওকে দিতে হবে না। আমাদের দুটো আরটিও আছে, একটা আছে রামপুর, একটা আছে কোর্ট প্লাস প্রশাসন ডিএম এটিএম। তো তাদেরকে আমাদের চিঠি মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকালের মধ্যে চিঠি আমরা দেবো। আর আজকেও আমরা সবাই এক হয়েছি যাতে সব গাড়ি সবাই যেন আন্ডারলোডেই চালায়, কারণ ওভারলোড চালিয়ে আর গাড়ি আমাদের বাঁচানো সম্ভব নয়। তার জন্য আমরা এখানে জুবলিতে সবাই একত্র হয়েছি।
যে আজকে আমরা স্যারের কাছে যাব, অনুরোধ আবার যে আন্ডারলোডটা পুরোপুরিভাবে করুন। এইটার জন্য মানে ওভারলোড গাড়ি চালাবে, ওভারলোড আমরা চালাবো না। এবং কিছু সম্প্রদায় আছে যাদের কিছু বেশি গাড়ি আছে, তারা ধরুন এদিক ওদিক করে সিস্টেমের মাধ্যমে তারা ওভারলোড চালাচ্ছে, কিন্তু তাদের জন্য আজ আমাদের গাড়িও দাঁড়িয়ে গেছে। তো আমরা চাইছি সবাই যেন আন্ডারলোডেই গাড়ি চালায় এবং গাড়িগুলো যেন সবার চলে। আজকে গাড়ি মালিকের যা গোটা পশ্চিমবাংলাতে, তাহলে ভাড়াটাও একটা ঠিক জায়গা দাঁড়াবে, গাড়িগুলো আমাদের একটু চলবে এবং গাড়ির যা লোন বলুন, ড্রাইভারের পেমেন্ট বলুন, সবগুলো আমরা ঠিক টাইমে পরিশোধ করতে পারবো। আপনার নাম? আমার नाम सोमनाथ राय। गाड़ी मालिक लोग एकजुट होकर आज जुबली में आए हुए हैं। आज प्रशासन हम लोग को आज जो भी अंडरलोड के लिए हम सारा गाड़ी मालिक हम लोग रिक्वेस्ट करें, हम लोग का अंडरलोड होना चाहिए। लेकिन जो सर्कुलेशन पास हुआ हम लोग अंडरलोड का, तो एक दिन में तो पेपर कंप्लीट होगा नहीं। तो हम लोग का सारा फैक्ट्री है, आपका साइडिंग है और जितना भी जगह रिक्वेस्ट है सबको अंडरलोड दे हम लोग का, लेकिन जो सर्कुलेशन के हिसाब से बंगाल का, ताकि एक दिन में पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का अंडरलोड यहाँ पर हो जाए, पूरा आसनसोल क्षेत्र में हो या फिर हम लोग का पूरा बंगाल में हम लोग चाह रहे हैं कि अंडरलोड हो जाए, इसलिए हम लोग का रोड का सुविधा भी होगा, रोड अच्छा रहेगा अंडरलोड चलने से। तो आज जो सिंगल मालिक लोग हैं, जैसे एक गाड़ी या दो गाड़ी मालिक, वो लोग तो हर जगह मंथली नहीं करने सकेगा, हर जगह पैसा देने नहीं सकेगा, तो आज मर जाएगा सिंगल मालिक लोग। तो हम चाहते हैं जितना बड़ा बड़ा कंपनी है सारा चल रहा है अपना, कि अपना पैसा वगैरह देकर हर जगह अपना काम को चला ले रहा है ओवरलोड। तो जिस तरह से अंडरलोड ओवरलोड ये जो सिस्टम है, हम लोग चाहते हैं सब बराबर समांतर रहे, एक जैसा रहे। आपका नाम? मेरा नाम हो गया बंटी अंसारी। झारखंड के मुगमा एरिया स्थित कापासारा कोलियरी में आउटसोर्सिंग के ट्रांसपोर्टिंग को मासस द्वारा आज बंद कर दिया गया और कहा गया है कि काफ़ी दिनों से ये मांग की जा रही है कि मैनुअल लोडिंग की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन इस मांग को सुना नहीं जा रहा है और इसके खिलाफ आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और मासस के तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि इसकी ये मांग माननी पड़ेगी, अगर ये मांग नहीं मानी जाती है तो इस तरह का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आज ट्रांसपोर्टिंग को रोक दिया गया, पूरी तरह से चक्के को जाम कर दिया गया, कोई भी ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पाया और मासस के कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि अगर इस मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस तरह के आंदोलन लगातार किए जाते रहेंगे। আরো বেশি করছে। मामला आज आप लोगों ने झंडा लगाया जो ये मामला करीबन 5-6 दिन पहले से चलते आ रहा है। हम लोग का मामला है कि जो लोकल लोग यहाँ हैं, जो मजदूर है, जिसको रोजगार बढ़े। पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है, उस तरह हमारे राष्ट्र में, हमारे क्षेत्र में भी बेरोजगार लोग हैं। लोग मैनुअल रोटी के माध्यम से, कुछ लोगों का रोजगार बढ़ा हुआ, लोग उसी से अपना रोटी पालन कर रहे हैं। कुछ ऐसे दल भी हैं जो MPL का दलाली कर रहे हैं। MPL के पक्ष में वो लोग कह रहे हैं कि मशीन से लोडिंग कराएंगे, जो मजदूरों का जो मैनुअल लोड है उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग एक ही बात है, यहाँ के लोकल लोगों का रोजगार मिले, मैनुअल लोडिंग हो, DO हो, जो भी रोड सेल लगे, DO लगे, MPL का हो चाहे रोड सेल का हो। अच्छा, तो आज आप लोग ने क्या जो आज हम लोग का है ये डिमांड है कि आज हमारा जो रोड सेल जो जिस तरह चालू है चालू रहे, और जो यहाँ का DO धारक भी लोकल है हमारे, जिनका 27 तारीख तक 7,400 टन DO लेप्स होने का कगार पे है। हम लोग चाहते हैं कि पहले DO होल्डर के, यहाँ का लोकल DO होल्डर का माल मिले, कोयला उठे, ताकि उन लोग का उठ जाए। उन लोग का प्रति टन 200 रुपया MD कटता है, उस तरह का ना जाए। हमारा छोटा पूंजी वाले लोग हैं जो 550 टन 100 टन लगाते हैं DO, उनको माल पहले मिलना चाहिए। तो आज आप लोगों ने ट्रांसपोर्टिंग ठप किया है? नहीं, हम लोग कुछ ट्रांसपोर्ट, हम लोग किसी तरह का कोई बाउंड नहीं, हम लोग का काम रोड सेल सब चालू है। हम लोग कोई ट्रांसपोर्टिंग जो झंडा लगा है आपका? झंडा लगा है हम लोग का MPL का विरोध नहीं, MPL का गाड़ी है। हम लोग का नाम है कि MPL का मैनुअल लोडिंग होगा तभी होगा, नहीं तो ये झंडा लगा रहेगा बंद रहेगा।
झारखंड के झरिया से हमारे पास खबर आ रही है। धनबाद जिले के झरिया में आज रामचरितमानस का पाठ किया गया। रामचरितमानस पाठ में स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और इस मौके पर एम मिश्रा ने इसकी देखभाल की और उनके ही नेतृत्व में यह पाठ हुआ और बच्चों को बताया गया कि किस तरह से हनुमान की आराधना की जाती है और कहा गया कि हनुमान की आराधना करने से तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। एम मिश्रा से हमारे संवाददाता ने बात की। संतम परमोरे करगत वेद तत्व सब तोरे कातसो महिलागत भयलादा जौमकाऊं बढ़त। मारवाड़ी विद्यालय झरिया है और यहाँ पे हम लोग का रामचरितमानस का पाठ कराया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? इससे क्या आपको? उद्देश्य यही है कि एक सुख शांति के लिए हम लोग हर साल पाठ कराते हैं और कोरोना काल को देखते हुए उसका पालन करते हुए पाठ किया जा रहा है और उसको जितना जल्दी समाप्त हो पाए कोरोना काल, उसके लिए उस उद्देश्य से हम लोग पाठ करा रहे हैं। तो कोविड का किस तरह से पालन करके आप लोग रामचरित पाठ का आयोजन किए हैं? सोशल डिस्टेंस के हिसाब से बच्चे लोग बैठे हुए हैं पंडित जी और उसी हिसाब से पाठ कराया जा रहा है। आस्था रखते हैं कि पूजा पाठ से कोरोना चली जाएगी? हाँ बिल्कुल, विश्वास तो है ही। कब तक चलेगी ये 24 घंटे की, आज सुबह चालू हुआ है, कल सुबह तक चलेगा 10 बजे तक 11 बजे। अपना पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम आशीष कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मारवाड़ी स्कूल मारवाड़ी विद्यालय झरिया।